हेलो एवरीवन। बच्चों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे दिस टाइम टेबल इज अवेलेबल। ये टाइम टेबल आज हम डिटेल में समझेंगे। कौन सा पेपर किस दिन है, हमें कितना टाइम मिलेगा लास्ट डे रिविजन के लिए, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 11th February 2025। फर्स्ट पेपर आपका 11th February को होगा और जो लास्ट पेपर है वो आपका 1 मार्च को होगा। तो तकरीबन 20 दिन आपकी ये टोटल पूरी एग्जाम चलने वाली है बच्चों। एंड द वेरी फर्स्ट पेपर फॉर योल इज गोइंग टू बी इंग्लिश। सो 11 फरवरी को आपका पेपर होगा इंग्लिश। अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो तुरंत दूसरे दिन दैट इज ऑन द 12th आपका हिंदी का पेपर है। अगर आपने मराठी के लिए ऑप्ट किया है तो आपको एक दिन की छुट्टी होगी। जब बाकी लोग हिंदी का पेपर लिखेंगे यॉल कैन स्टडी फॉर मराठी। तो अगर आपने मराठी के लिए ऑप्ट किया है बच्चों तो 11 के बाद सीधा 13th को आपका पेपर है मराठी का। सो यू गेट 1 डे टू डू योर रिविजन। ओके, सो प्लान योर लैंग्वेजेस अकॉर्डिंगली। सो 3 दिन जो पहले है 11, 12 और 13 आपकी तीनों लैंग्वेजेस आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। ओके, अब लैंग्वेजेस के बाद हमारा पेपर है ओसीएम का ऑन द 15th of February। तो जिन बच्चों ने मराठी के लिए ऑप्ट किया है आपको एक दिन की छुट्टी है बच्चों, दैट इज ऑन द 14th February। दैट इज 1 डे यू हैव टू डू द रिविजन। और जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया था उनके लिए 12 के बाद सीधा 15 तारीख को पेपर है। So you all have 2 days to revise for OCM. So accordingly आपको ये रिविजन प्लान करना है बच्चों, दैट कितना दिन है मेरे पास लास्ट डे रिविजन के लिए। Accordingly you all are going to plan your studies. Okay, that is the entire reason I am discussing this timetable with you right now. Because अभी से आपके दिमाग में वो चलना चाहिए दैट कितने दिन मिलेंगे लास्ट डे रिविजन के लिए। ओके, तो हर चीज आप ऐसे करेंगे दैट ओके ये मैं लास्ट डे रिवाइज कर लूंगा, ये लास्ट डे रिवाइज कर लूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। प्लान अकॉर्डिंगली कि बस 2 दिन मिलने वाले हैं, अकॉर्डिंगली मेरी रिविजन पूरी खत्म हो जानी चाहिए। या एक दिन मिलेगा, एक दिन में आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय एंटायर रिविजन। ऑलराइट, और ओसीएम के बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पेपर आता है एसपी का। ओके, जिन्होंने एसपी ऑप्ट किया है 18 फरवरी को आपका एसपी का पेपर है। ओके, तो ओसीएम 15 को लिखेंगे आप, उसके बाद 16th एंड 17th 2 दिन आपको मिल जाते हैं बिफोर योर एसपी पेपर। ऑलराइट, और जिन्होंने एसपी ऑप्ट नहीं किया है आपको डायरेक्टली मैथ्स का पेपर देना है ऑन द 22nd। देखो, तो मैथ्स के लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है रिवाइज करने के लिए, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लुक एट द नंबर ऑफ डेज दैट यू आर गेटिंग, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। 6 डेज है मैथ्स के रिविजन के लिए। अब बताइए, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया तो ये 6 दिनों में आप कितना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं मैथ्स, है ना? तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, तो एसपी है या मैथ्स है आपका, जो भी रहेगा प्लीज प्लान योर रिविजन्स अकॉर्डिंगली। ओके, कितने दिन है हमारे पास उस तरह से आपको रिवाइज करना है। एंड अब बारी आती है हमारे सब्जेक्ट की, दैट इज अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। 28 फरवरी को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है एंड 1 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो देखें तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के बीच में यू डोंट हैव एनी डे। ओके, दिस इज 28 फरवरी 2025। ओके, तो 28 इज योर लास्ट डे हियर। उसके बाद 1 मार्च आ जाएगा। ओके, 29 फरवरी नहीं है यहाँ पे। सो यू डोंट हैव एनी डे टू स्टडी इन बिटवीन। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो एसपी और अकाउंटेंसी के बीच के दिन है, कितने दिन है देखो, आपने अगर 18th को एसपी दिया तो आपके पास अकाउंटेंसी के लिए 28th को देना है। मतलब यू ऑल हैव रफली 9 डेज टू स्टडी फॉर अकाउंटेंसी। ऑलराइट, एंड आपने मैथ्स के लिए ऑप्ट किया है बच्चों तो 22nd के बाद देखिए 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो 5 दिन आपके पास है अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, आपने एसपी लिया है या मैथ्स लिया है इस पर डिपेंड करता है। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करना है इस रिविजन का बच्चों, दैट ये जो 9 दिन है ना उसमें हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी रिवाइज कर लेंगे, या यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, बिकॉज लास्ट डे पे आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है।
ठीक है, मैं आपके साथ बनी रहूंगी बच्चों, एवरी स्टेप आई एम गोइंग टू बी देयर, these crucial days of examination I will be there putting up last day revision lectures for you, कैसे important questions को आपको हैंडल करना है, और every chapter I am going to give you all pointers। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, go through those lectures जो मैं आपके लिए डालूंगी, believe me जो important lectures होते हैं if you all go through that, आपका बहुत ही अच्छा thorough revision हो जाएगा दोनों भी सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, और बहुत ही फ्लाइंग कलर से आप इस एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे बच्चों। मैं आपके साथ एंड तक बनी रहूंगी, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको लेक्चर्स दे दिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर, आई विल बी देयर इवन ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट आपके पास आता है मुझे बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछो बच्चों, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन, लास्ट डे रिवीजन मैं आपके लिए डालूंगी ताकि 1-1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इस तरह सारे चैप्टर्स हम रिवाइज कर लेंगे अकाउंटेंसी के, एंड बिलीव मी बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप जाओगे इस पेपर को लिखने के लिए। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज आवर टाइम टेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है दैट नाउ यू ऑल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। जिस किसी ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अब जाग जाओ। ओके, अब तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। और जिस किसी ने पढ़ाई स्टार्ट की है, अब आप थोड़ा सा गियर चेंज करो, इंक्रीज द स्पीड, बहुत अच्छी से पढ़ाई करो बच्चों, बस कुछ ही महीने बाकी है। एंड आफ्टर दिस 1 मार्च 2025 you all are going to be free। आप जो चाहे वो फन कर सकते हैं, बट बस 1 मार्च तक जी जान से पढ़ाई करो, गिव योर बेस्ट शॉट टू दिस एग्जामिनेशन। आई विल बी देयर विथ यू ऑन दिस जर्नी, और साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से हम ये एग्जाम को पास करेंगे बच्चों। ऑलराइट बच्चों, कहीं पे भी अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक में या कोई भी शेड्यूल बनाने के लिए, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको कोई टाइम टेबल चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर उस पे अगला वीडियो लेके आऊंगी। ऑलराइट, सो आई होप ये टाइम टेबल देखने के बाद अब आपकी नींद खुल गई है, आप बहुत ही अच्छी से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्टडीज, बहुत ही अच्छी से पढ़ाई करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।